परिच्छेद क्रमांक 4। श्रीमती जी कहती तो यहाँ से लेकर याद नहीं पड़ता। यह परिच्छेद यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। इस परिच्छेद को देख करके आगे की कृतियां हल करना है। कृति 1, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखो। 4 वाक्य दिए हैं, उन्हें क्रमशः आपको उत्तर के रूप में लिखना है। पहला वाक्य है, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। दूसरा है, एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। तीसरा वाक्य है, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। चौथा है, 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। कृति 2, आकृति पूर्ण कीजिए। वाक्य है, परिच्छेद में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। उत्तर है समुद्र, लहर। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, श्रीमती जी क्या ढूंढ रही थी? उत्तर दिया है नेल कटर। दूसरा है, लेखक ने थैले में क्या झोंक लिया? 3 किताबें। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नया, नवीन, अखबार, समाचार पत्र, किताबें, पुस्तक, समुद्र, सागर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। चीजें, चीज, कैंची, कैंचियां, कविता, कविताएं, थैले, थैला। साहित्य में समालोचना का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, समालोचना का अर्थ किसी वस्तु, विषय, उसके गुण दोषों एवं उपयोगिता बताना। समालोचना साहित्य के बारे में बताती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। यह स्वस्थ मन से साहित्य या कला का अध्ययन करना और उसके सौंदर्य को परखना सिखाती है। लेखक अपनी रचना के द्वारा क्या कहना चाहता है, अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में सफल हो सका या नहीं? सफल हुआ हो तो किस सीमा तक? लेखक जो भी कहना चाहता है वह कहने योग्य है या नहीं? परिच्छेद क्रमांक 5, अगर वह बंद नहीं से लेकर के हो जाता है, यहाँ तक ये परिच्छेद दिया गया है। उसे देखकर अगली कृति करना है। कृति पूर्ण कीजिए। जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह यह हो जाता है। उत्तर है पूर्ण भयावह। प्रश्न दूसरा है, मैंने तेजी से यह चलाई। उत्तर होगा मोटर। विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। प्रश्न पहला है, जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। यह विधान सही है। दूसरा है, अंदर जाकर देखा खिड़की की चटखनी खुली हुई थी। विधान गलत है। कृति 2, आकलन कृति। वाक्य पूर्ण कीजिए। और खिड़कियां खुली रह गई होगी तो उत्तर होगा घर का क्या होगा। दूसरा है, जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था उसके आगे होगा वह 10 गुना बढ़ गई थी।
कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। रंग, इसका उत्तर है रंगीन। इसमें प्रत्यय जोड़ करके इसे विशेषण बनाया गया है। चिंता, चिंतित, इत प्रत्यय। समुद्र, समुद्री, ई प्रत्यय। विश्वास, विश्वसनीय, नीय प्रत्यय। दूसरा है परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द लिखिए। उत्तर होगा कहते कहते, ठीक ठीक, धक धक। स्वमत अभिव्यक्ति। चिंता चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए। कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता मन का एक बड़ा विकार है। जब मनुष्य को चिंता रूपी रोग लग जाता है तो वह धीमे धीमे जहर की भांति उसे खोखला कर देता है। चिता तो आदमी को एक बार ही जलाती है। परंतु चिंता बार बार जलाती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों, अपने ही प्रियजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है। निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समुच्चारी का अर्थ होता है समान उच्चारण और उनके अर्थ भिन्न भिन्न। ऐसे शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया है हार। इसका एक अर्थ होता है माला, जो गले में फूलों की पहनते हैं। अब इससे वाक्य बनेगा भगवान को फूलों की माला पहनाओ। अब दूसरे हार का अर्थ होता है पराजय। उससे वाक्य बनेगा युद्ध में राजा की पराजय हो गई। दूसरा शब्द है वार। इसका एक अर्थ होता है दिन। वाक्य बनाएंगे आज कौन सा दिन है। दूसरा अर्थ होगा आक्रमण। अब वाक्य बनाएंगे पुलिस ने चोरों पर आक्रमण किया। तीसरा शब्द है हल। इसका पहला अर्थ होगा समाधान। राम ने सभी प्रश्नों को हल किया। दूसरा अर्थ है भूमि जोतने का साधन। वाक्य बनेगा किसान हल से खेत जोतता है। चौथा वाक्य है सीना। एक अर्थ होगा सिलाई काम। वाक्य है दर्जी कपड़े सीता है। अब सीना का दूसरा अर्थ होगा छाती। अब इससे वाक्य बनाएंगे सैनिकों ने छाती पर गोलियां चलाई। पांचवा है ज्वार। एक अर्थ होता है अनाज। अर्थ है ज्वार से रोटी बनती है। दूसरा अर्थ होगा समुद्र के जल का उभार। समुद्र की लहरें जब ऊंचाई पर उठती है उसे हम कहते हैं ज्वार। तो हम कहेंगे समुद्र में ज्वार आता है। छठा हमारा है सुमन। सुमन, सु का अर्थ होता है अच्छा मन। उसका पहला अर्थ होगा फूल। सुमन का अर्थ होता है फूल। अब उससे हम वाक्य बनाएंगे गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब एक सुंदर सुमन है।
दूसरा अर्थ होगा अच्छा मन। सुमन के साथ काम करोगे तो परिणाम अच्छा होता है।